गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपके लिए है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन होती है और मोलैरिटी भी कॉन्सेंट्रेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अब बेटा देखिए, आई हैव टेकन अ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एक ही बात है। उसमें मैंने 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ 1 कंटेनर, उसमें 1000 ग्राम पानी है या कोई भी सॉल्वेंट है, आपने उसमें ऐड कर दिया 1 मोल सॉल्यूट, वेदर इट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, वट एवर यू वॉन्ट। तो उसमें आपने 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका जो गाढ़ापन होगा, उसको हम बोलेंगे मोलैलिटी या 1 मोलल सॉल्यूशन। आगे आइए, ये मैंने 1000 ml सॉल्यूशन लिया हुआ है। आप समझते होंगे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में बड़ा फ़र्क होता है। सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एथेनॉल हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट ऑलरेडी मिक्स है। अब उस सॉल्यूशन में मैंने 1000 ml सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, तो अब जो गाढ़ापन होगा, अब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, उसको बेटा बोलेंगे हम मोलैरिटी या 1 मोलर सॉल्यूशन। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोलैलिटी की होती है मोल पर केजी। द फॉर्मूलाज आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। मोलैलिटी मैंने कहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोल्स को हम NB बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट को WA बोलते हैं, दिस इज द डिनोशन। अब NB को ओपन करते हैं, दैट इज WB/MB इंटू WA, यहीं आ जाएगा, दिस इज मोल पर केजी। कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मेथड, मोलैरिटी में WB/MB, WA की जगह यहाँ होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आप देख ही रहे हैं ना। क्वेश्चन हमारा ये है, इन दोनों में से 1 मोलल या 1 मोलर में से गाढ़ा कौन ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा ज़्यादा होता है, हमने ये बताना है। तो बेटा जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मोलैलिटी में सिर्फ 1000 ग्राम पानी था, सॉल्वेंट था, लेकिन मोलैरिटी में 1000 ml सॉल्यूशन था, दैट्स वाई इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन मोलैलिटी। यू गॉट इट। द सेकेंड थिंग, आपको मैं एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि 1000 ग्राम जो होता है वो 1000 ml के बराबर नहीं होता, बल्कि 1000 ml थोड़ा सा कम होता है, 1000 ग्राम ज़्यादा होता है। जो मिल्क पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर 500 ml या 1000 ml लिखा हुआ होता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इससे भी हमें पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर वेट कम है लिक्विड का और हम 1 मोल सॉल्यूट वहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं इस कंटेनर को बेटा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और दोनों को हीट करता हूँ, दोनों को मैं टेम्पराइज करता हूँ, इसको भी हीट करता हूँ, तो ऐसा होने पर वेट तो कभी भी चेंज नहीं होता। भाई मोल भी वेट ही था और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो वेट है ही, तो जब वेट चेंज नहीं होगा तो मोलैलिटी भी चेंज नहीं होगी। मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, बिकॉज वेट एंड वेट्स आर गिवन, वेट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। while in case of molarity, this is a 1000 ml solution. if you heat this liquid in this solution, then इसका वॉल्यूम, क्योंकि एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा। बेटा जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी घट जाएगी, बिकॉज दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब मोलैरिटी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन नहीं मानी जाती किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए, बिकॉज वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। मोलैलिटी बेटर कॉन्सेंट्रेशन होती है क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती और वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होती। थैंक यू।